नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जुलाई सन 2024 तृतीया तिथि बुधवार सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई लैब स्टाफ के पदों पर भर्ती 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। हरियाणा में पराली प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 65% सब्सिडी। 4 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा से नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बोले 2 दिनों में नीट यूजी फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। आज से काउंसलिंग होगी शुरू। हरियाणा में 5 अगस्त से शुरू होगी सेट परीक्षाएं। ये रहेगा परीक्षा का शेड्यूल। केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा। हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। सांसद कुमारी शैलजा 27 तारीख से अंबाला से शुरू करेंगे पदयात्रा। लोगों के बीच जाकर समस्याओं को सुनेंगी। भारत विमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। टीम इंडिया ने मंगलवार को नेपाल को 82 रन के अंतर से हराया। सरकारी नौकरी अपडेट। ITBP ने कांस्टेबल के पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास को मौका। 69,000 रुपये मिलेगी सैलरी। 18 अगस्त है अंतिम तारीख। और महेंद्रगढ़ में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। काले बिल्ले लगाकर नारेबाजी की। बोली केंद्र के समान 7,200 रुपये भत्ता मिले। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को 4 जिलों में बारिश हुई है। इसमें सबसे अधिक बारिश सोनीपत में 9.5 mm दर्ज की गई। तो इसके अलावा पानीपत में 4.5 mm, रेवाड़ी और गुरुग्राम में 1-1 mm बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा पहले से ही जानकारी दी गई थी कि पंजाब से सटे पाकिस्तान के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना के कारण मानसून द्रोणिका की अक्षय रेखा अब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ सकती है। इस कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं 24 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में लैब स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। हरियाणा में 3 महीने बाद अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा तीसरी बार सरकार यानी कि हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इसके बावजूद केंद्रीय बजट से सीधे तौर पर हरियाणा के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। यहाँ तक कि 1 घंटा 23 मिनट के 62 पेज के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार भी हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। यही मुद्दा अब हरियाणा में कांग्रेस के हाथ लग गया है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए शून्य बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में अपना जीवन गुजारो। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट में केवल आंध्र प्रदेश और बिहार का उल्लेख किया गया है, हरियाणा को भूल गए। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा साल 2024-25 के दौरान RKVY स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन यानी CRM पर 65% क्रेडिट लिंक अनुदान हेतु उद्योगों, किसान समूह, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समिति, FPO तथा पंचायत से फसल अवशेष पैडी ट्रस्ट सप्लाई के लिए 4 अगस्त तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। 35% प्रोजेक्ट कीमत का भुगतान करना होगा तथा 65% अनुदान राशि जो कि क्रेडिट लिंक के द्वारा उपलब्ध होगी। अनुदान राशि केवल प्रोजेक्ट कीमत में शामिल मशीनों पर उपलब्ध होगी। अन्य सभी प्रकार के खर्चे स्वयं वहन करने होंगे। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी कि इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बावजूद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपए ही रहेगी। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जरूर जारी किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी जो कि मौसम के अनुकूल होंगी। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा।
22 जुलाई यानी सोमवार से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त को शिवरात्रि पर्व है। उस दिन भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा करने के लिए लाखों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लेकर कांवड़ी यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान सड़कों पर कांवड़ियों के आवागमन को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जिले के डीसी को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर में भी कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। जहां यातायात को दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा, तो वहीं जगाधरी लक्कड़ मंडी को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें से एक अहम घोषणा युवाओं को इंटर्नशिप के लिए प्रेरित करना और उनके लिए इंटर्नशिप के मौके बढ़ाने का भी है। इसका फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो कि 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप की तलाश में रहते हैं। खास बात यह है कि उन्हें इस दौरान मानदेय भी मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत टॉप 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने तक का मौका मिलेगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचने वाला है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं, उन्हें अलग से 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा सेट परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। 5 से 12 अगस्त तक आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के राज्य के स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद ने बताया कि आगामी सेट परीक्षाओं के चलते शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अब 5 से लेकर 12 अगस्त तक विभिन्न विषयों की परीक्षाएं देंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी कमियों को दूर कर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को जिस भी विषय में संकोच हो, वह अपने शिक्षक से पूछकर अपने संदेह दूर करें। परीक्षाओं के आयोजन के बाद विद्यार्थियों के अंक अवसर ऐप या पोर्टल पर अपलोड करने का जिम्मा विद्यालय मुखिया या फिर प्रभारी का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में किए गए ऐलान के अनुसार बात करें तो कैंसर की दवाएं, सोना, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। साथ ही बजट में निर्मला सीतारमण ने प्लेटिनम पर शुल्क घटाकर 6.4% करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि कैंसर की 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिसके बाद अब इनकी कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। वहीं एक्सरे मशीन से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। साथ ही भारत में 3 गुना मोबाइल प्रोडक्शन बढ़ गया है। इससे मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे। साथ ही सोलर पैनल भी सस्ते हुए हैं। साथ ही सोना चांदी से बनी ज्वेलरी सस्ती होगी। साथ ही साथ प्लेटिनम और तांबे से बना सामान भी सस्ता होगा। वहीं चमड़े से बने सामान की कीमत में गिरावट आएगी। मछली सस्ती होगी। तो वहीं 25 जरूरी मिनरल्स पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि ये सस्ते हो जाएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ी यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस की तरफ से कांवड़ियों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही गंगोत्री और हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि कांवड़ लेने के लिए जाने वाले सभी कांवड़िए अपने संबंधित थाना में जाने से पहले सूचना अवश्य दें। सभी कांवड़िए अपने अपने क्षेत्र के थाना में अपना नाम, मोबाइल नंबर व वाहन के नंबरों की जानकारी जरूर दें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान में तकरीबन 2 महीने का समय बचा है और यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगे हैं। खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर अभी से टिकट दावेदार सक्रिय हो गए हैं। 2014 और 2019 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले साउथ हरियाणा में हलचल ज्यादा दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव साउथ हरियाणा की अटेली सीट पर दावेदारी जताकर बीजेपी के सिटिंग एमएलए सीताराम यादव की परेशानियां बढ़ा चुकी है। आरती राव और सीताराम यादव के अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े एडवोकेट नरेश यादव भी ग्राउंड पर एक्टिव हो चुके हैं। नरेश को लगता है कि राव और सीताराम यादव के बीच चल रही तनातनी में बीच का रास्ता निकालते हुए बीजेपी नेतृत्व संगठन से जुड़े अनुभव की वजह से उन्हें टिकट दे सकता है। पिछले ट्रेंड को देखें तो इस बार सीताराम यादव की जगह अटेली से बीजेपी के द्वारा किसी नए चेहरे को मौका देने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए 58,900 करोड़ रुपए, तो वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000
करोड़ रुपए की घोषणा की। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख था। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते हुए हैं। तो वही मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई है। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं। वहीं 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी एमएसपी को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो साथ ही सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी कि 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी कि हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। 14,717 शब्दों के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बार डिफेंस का जिक्र किया, लेकिन अग्निवीर का नाम तक नहीं लिया। यूपीए और एनडीए के आखिरी 5-5 साल के डिफेंस बजट की तुलना करने पर पता चलता है कि मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार के मुकाबले सेना की मजबूती पर ज्यादा फोकस किया है। वहीं 2019 में पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी मोदी सरकार ने डिफेंस बजट के लिए कुल मिलाकर बजट का महज 10.96% अलॉट किया, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे कम है। वहीं 1999 में बात करें तो 99 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग के बाद 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस को कुल बजट का 16.73% हिस्सा दिया था, जो कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में डिफेंस पर खर्च करने वाले टॉप 10 देशों में अमेरिका पहले नंबर पर आता है, तो वहीं भारत, चीन और रूस के बाद चौथे नंबर पर है। बजट में सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है। सरकार ने बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। इससे सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1278 अंक गिरकर 79,224 पर पहुंच गया। हालांकि बाद में रिकवरी देखने को मिली और ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 पर पहुंच गया। मार्केट बंद होने से पहले इसमें भी रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।